राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक पूर्णिमा का महत्व, पूजा की विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और कथा सुनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कार्तिक पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने देवलोक पर हाहाकार मचाने वाले त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसके वध की खुशी में देवताओं ने इसी दिन दीपावली मनाई थी। हर साल लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इस दिन गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना लाभकारी व पुण्यकारी माना जाता है। यही नहीं, कार्तिक मास की पूर्णिमा को सिख धर्म के संस्थापक पहले गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। उनके जन्म के खुशी में गुरु नानक जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व माना गया है। कार्तिक मास को दामोदर के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर भगवान विष्णु का ही एक नाम है। हिंदू कैलेंडर के सभी 12 महीनों में कार्तिक मास को सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने गंगा या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ व अच्छा माना जाता है। इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन मंदिर और गंगा के घाटों पर दीपक जलाए जाते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा साल 2021 में कब है यह हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। साल 2021 में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 18 नवंबर को रखा जाएगा। 19 नवंबर को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। वैसे तो 18 नवंबर और 19 नवंबर दोनों ही दिन कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा, पूजा की जा सकती है। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 18 नवंबर दोपहर 12 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 19 नवंबर दोपहर 2:26 पर। दोस्तों, आइए हम आपको कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि बताते हैं। पूजा विधि बहुत ही सरल है। इस विधि से आप घर पर कार्तिक पूर्णिमा की पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। रात्रि में पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का पूजन करें। इस दिन घर पर सत्यनारायण की कथा करवाएं या आप चाहे तो खुद भी कथा पढ़ सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा व आरती के बाद आप रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस दिन आप घर में दीपक जलाएं, घर के अंदर व बाहर दीप जलाएं। पूजा व आरती के बाद सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। इस दिन दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन आप किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं और अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर विदा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करना अत्यधिक शुभ व कल्याणकारी माना जाता है, इसलिए आप इस दिन दीप दान अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विघ्नुमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया था। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर बोले कि मांगे, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने मिलकर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन तीनों की इच्छा का वरदान उन्हें दे दिया। तीनों भाई वरदान पाकर बहुत खुश हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहने पर मायादानों ने उन तीनों नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का,
कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोक पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव स्वयं बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव शंकर। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही तीनों भाई के रथ एक सीधे में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ दिया, तीनों का नाश कर दिया। तीनों भाई के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी कहाए जाने लगे। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा की कथा है। पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त हमने बता दिया आपको। इसी मुहूर्त पर आप पूजा कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।